नमस्कार साथियों सोशल मीडिया पर एक ब्राह्मण भाई ने अपने जीवन की गवाही दी, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद से यीशु मसीह के बारे में बड़ा खुलासा किया। आप भी देखिए ये वीडियो। कहाँ से? मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से। और प्रभु का धन्यवाद, हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र से मैं हूँ। और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया और अंधकार से प्रकाश को लेकर, जिस प्रकार हम लोग शास्त्रों में कहते हैं अस्तुमा सदगमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युत्मा अमृतगमय। तो परमेश्वर का सत्य सत्य को ले चुका, अंधकार से ज्योति को लेकर चला। मेरा नाम शैलेंद्र नाथ भट्ट है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई, आईएएस की तैयारी कराई, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाया। और पापा मेरे पुलिस ऑफिसर थे देहरादून में। और हम लोग 7 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो सबसे छोटा होने के कारण ज़्यादा लाडो प्यार मिल गया, मुझे काफ़ी मिल गया। और उसी दौरान बहुत सारी भाषाएं मैंने सीखी, पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छा था। और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसी दौर परमेश्वर की अद्भुत दया से मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे ट्रैक्स दिया कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा और जो कुछ भी आपने किया है वो सबका लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए जो किसी को पता नहीं है। और जिस प्रकार मैं पंडित परिवार से था, मेरे घर में मेरे पिताजी बड़े आदर्श नमूना थे। वो पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी कभी शराब बीड़ी सिगरेट या कभी कुछ नहीं। और मेरी माता तो थी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, उसी प्रकार थे मेरे पिताजी मेरे लिए बड़े आदर्श। माताजी एक्सपायर हो गई? माताजी मैं 2 साल का था, एक्सपायर हो गई थी। आप सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन पिताजी 7 भाई हैं। और अद्भुत तरीके से मैंने यीशु को जाना। तो मैं 1 साल तक सेक्रेट बिलीवर रहा, चुपचाप विश्वासी रहा। लेकिन मेरे कार्यों के द्वारा मसीह दिख रहा था ना। तो मेरे पिता मुझे देख रहे थे कि उसका व्यवहार बदल गया, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, कार्य, जिम्मेवारी। और जबकि मुझे अच्छे संस्कार मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी लाइफ एक रिफ्लेक्ट कर रही थी एक प्रकाश के समान, जिस प्रकार यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो ना। तो मेरे पिता ने देखा, मुझसे बात करी, बेटा आपके में कुछ बदलाव देख रहा हूँ, आप कहाँ जाते हो? 1 साल बाद पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा पिताजी मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया है। तो मैंने सच बताया। तो मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहने लगे कि देखो हम लोग हिंदू धर्म से, हमारा गोत्र है, हमारा खानदान है, परिवार है, कुटुंब, वंश है, और हम इस धर्म को नहीं मानते और तुम भी नहीं मानो। तो मैंने कहा पिताजी मैं पाप में था और मुझे पाप से छुटकारा यीशु के द्वारा ही मिला और मैं यीशु विश्वास करता हूँ। तो जब हमारा वाद विवाद उस कमरे में हो रहा था, तो मैं प्रार्थना करते परमेश्वर ये भी इस प्रकाश को जाने, क्योंकि वो परिवार के मुखिया थे, हेड ऑफ द फैमिली। और वो उनकी पूजा पाठ, उच्चारण, मंत्रोच्चारण और उनकी सादगी जीवन, जनेऊ बड़ा लोगों को पूरे इलाके को प्रभावित करता था। और अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, रूप रंग में सब अच्छा था। तो जब पिताजी से बात हुई तो मैंने कहा पिताजी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई पाप किया है आपने कोई? तो एक बाप को ऐसे सवाल पूछने का मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि मुझसे बड़े सब साथ थे। तो उन्होंने थोड़े से नाराजगी में मुझे कहा कि क्या तूने कभी मुझे पाप करते देखा है? बचपन से तो मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा पिताजी मेरा अर्थ ये नहीं मुझे हाँ में या ना में जवाब चाहिए, क्या आपने कोई पाप किया है? और दैट टाइम आई वाज प्रेइंग दैट गॉड लेट, तब मुझसे प्रार्थना परमेश्वर ये व्यक्ति सच बोले ना और पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करें। और जब मैं कह रहा हूँ आपने पाप किया है नहीं, मुझे हाँ या ना जवाब देना। और उसी वक्त पवित्र आत्मा को ऐसा छुआ, क्योंकि जो प्रार्थना मैं कर रहा था उसका प्रभाव पड़ा। और वो एक बड़ी ताकत में बैठे थे, उनकी सफ़ेद बनियान थी, लुंगी बनी हुई थी, और वो घुटने में आए और चश्मा उतारा और अपने आप ही फूट के एक बच्चे के समान रोने लगे। कह रहे कि बेटा इस दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉप का पापी मैं हूँ। और जब उन्होंने ऐसा बोला पूरा कमरा दब 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 जोत से भर गया ना, और व्यक्ति आंसू में था ना। तो मैंने कहा पिताजी बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रही थे, और पापों से बचाने के लिए केवल यीशु मसीह आया। मैंने उनको उठाया, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, मैंने कहा आप यीशु को ग्रहण करो, यीशु ने आपके सारे पाप का दाम चुकाया। और वो दिन था, मेरे पापा ने कहा मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं उनको यीशु मसीह के पास लेके गया, उनको बाइबल के बारे में सिखाया, जबकि उनके पास बाइबल रखी थी, अंग्रेजों ने बाइबल दे रखी थी उनको। तो उन्होंने इस बाइबल को निकाला, पढ़ा, शुरू किया, और वो घर में कहा आज से इस घर का मुखिया यीशु मसीह है। और उन्हें सबको बताया कि तुम्हारा बाप यीशु को मान रहा है, तुम्हें भी यीशु को मानना है। फिर क्या था, सारे भाई लोगों ने घुटने टेका, उन्होंने कहा जी हम भी पापी हैं, जब हमारा बाप पापी है, हम सब बाप पापी हैं, हमारे बच्चे भी पापी हैं। तो एक ऐसा प्रभाव पड़ा अद्भुत तरीके से। और वो दिन था, फिर हम बपतिस्मा के लिए गए, हमने सब ने बपतिस्मा लिया। फिर मेरे पिता पुलिस की ट्रेनिंग को गैप लेकर के 6 मंथ्स के लिए पूना गए, वहाँ यीशु को जाना उन्होंने। और तब मालूम पड़ा कि चिकन खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। उनकी बुद्धि का विकास हुआ, सीख करके आए। फिर उन्होंने कहा मेरा गुरु मेरा बेटा, जिसने यीशु के बारे में बताया। पूरे परिवार, गांव, चाचा परिवार, आज हमारे घर से कम नहीं भी तो
130-35 लोग हमारे प्रभु में हैं। और धन्यवाद। अपने घर में कलिसिया है, बहुत बड़ा चर्च बना रखा है। धन्यवाद। सब भाई सेवा कर रहे हैं, भतीजे देहरादून में देहरादून में कुछ लोग बिहार में सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और प्रभु ने बहुत आशीष दी है। और अजीजों, आशीष सोना चांदी या गाड़ी नहीं है। आशीष आपके परिवार में शांति होनी चाहिए, प्रेम, आनंद, कृपा, संतुष्टि। तो ये आशीष जब परमेश्वर देता है, आपका जीवन बदलता है। उस जीवन को देख के लोग भी प्रभावित होते हैं। उन लोगों मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ महान परमेश्वर, जिसने वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद में साफ कहा गया, जब हमने पढ़ा उसको, ईसा मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी ईस मसीह तस्मै नाम प्रतिष्ठातम। बोलो यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह प्रथम है, वही अंतिम है, वही युगानुयुग जीवित है। और उसके द्वारा मैं और मेरा घराना बचा गया। और मैं एक बच्चन को बोलना चाहूँगा, यदि तू विश्वास करे, कोई भी जन, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने विश्वास किया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये जिंदगी का एक महामंत्र है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। और जितने भी बुद्धिजीवी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, सुन लीजिएगा, सारी मानव जाति ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। और सारे पापों का छुटकारा के लिए केवल यीशु मसीह नासरी आया। तो घमंड मत करना कि मैं इस जाति का हूँ, उस गोत्र का हूँ। आपके सारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। तो जो यीशु पे विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। अच्छा सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, यीशु मसीह ग्रहण किया, पैसे मिले। क्या आपने कितने पैसे मिले आपके परिवार को? आपके पापा तो पहले फौज में, पुलिस में, पुलिस ऑफिसर थे। अरे पैसे की तुलना आशीष नहीं कर सकते। आशीष इतनी मिलती है, आप संभाल नहीं चाहते ना। और जिनको आशीष चाहिए वो आके देखे एक बार। क्या आपने जरूरत थी कि भाई ये लोग जो पैसे कहते कि आपको भी इस बात का सामना करना पड़ेगा, उस समाज के अंदर आपको लोग बोलेंगे आपने कितने पैसे मिले, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ब्लेम लगाते हैं मसीह लोगों को? देखिए, जो लोग ब्लेम लगाते हैं मसीह में कि पैसे से परिवर्तन हुआ, मैं कहना चाहता हूँ, हमें कभी किसी ने कोई लालच नहीं दिया। और ना हमारे पास तो खुद ही इतनी जमीन पड़ी। हम तो राजा धनी हैं जहाँ हम रहते हैं। प्रभु ने इतनी आशीष दी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। घर में सब कुछ है, लोग हमसे पैसा लेने जाते हैं, हम तो पैसा खुद देते हैं। और आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पैसों से बढ़कर आशीष देता है। पर मैं एक चीज़ का बड़ा खुश हूँ शैलेंद्र जी, परमेश्वर ने आपको, आपके द्वारा आपके सारे परिवार को बदला। हालेलुया। और 130 परिवार है, मतलब ये बहुत बड़ी, मैंने भी आज तक ऐसा परिवार नहीं देखा कि एक ब्राह्मण परिवार से आप आकर के इतने बड़े परिवार को आपने कन्वर्ट किया। और परमेश्वर ने आपके द्वारा काम किया। प्रभु आपको बहुत ढेरों आशीष दे। अब आप क्या कहना चाहते हो कि जो आपके जो समाज में कोई इस गवाही को सुने, तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारे मनुष्य ने पाप किया और उन पापों के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से, यीशु को ग्रहण करें। और हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर एक जुबान निकल कर यीशु मसीह प्रभु है। और हमारा परमेश्वर मजहब और धर्म से सबसे ऊपर है। वो कभी भी ईसाई धर्म का नहीं है या मुस्लिम धर्म का नहीं है, इन सबसे ऊपर हमारा परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। चलो मित्र, साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।